नमस्कार। आज का टॉपिक प्रमुख जनसंचार माध्यम, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो और इंटरनेट अर्थात प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। हर माध्यम की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। हम सब अपनी अपनी रुचियों और ज़रूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। किसी के लिए अखबार महत्वपूर्ण है तो कोई रेडियो सुनना पसंद करता है तो कोई टीवी देखना पसंद करता है। हर माध्यम की अपनी खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक और सहयोगी होने में है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, जो प्रिंट मीडिया है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। जो जनमानस में प्रचलित भाषा, प्रचलित शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय सीमा, डेडलाइन और आवंटित जगह स्पेस के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। समय सीमा, डेडलाइन यानी जो समाचार संगठन होते हैं, प्रत्येक प्रिंट मीडिया में समाचारों को कवर करने की एक निर्धारित समय सीमा होती है। जैसे रात को 12 बजे तक समाचार कवर करने हैं, 1 बजे तक के समाचार कवर करने हैं। उसके बाद में जो समाचार प्राप्त होते हैं वो उस समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होते हैं, वो दूसरे दिन प्रकाशित होते हैं। तो ये एक डेडलाइन होती है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है कि जो समाचार समूह में जो संपादन का काम होता है वो बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक लिखा हुआ प्रिंट माध्यम है। तो प्रिंट में कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। प्रिंट माध्यम ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास नहीं सिर्फ पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। तो इसमें चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम इसीलिए ये है क्योंकि इसमें पढ़ने वाला जो पाठक है वो विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा या एक साक्षर होता है वही पढ़ सकता है, बाकी इसके पाठक नहीं हो सकते। जो अनपढ़ हैं वो प्रिंट माध्यम के या प्रिंट मीडिया अखबार के पाठक नहीं हो सकते हैं। लेखन से छापेखाने तक मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ तथा आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कर्ता होने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को प्राप्त है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है, इनका जो आविष्कर्ता है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग हैं। भारत में सबसे पहले छापाखाना जो है की शुरुआत जो खोला गया था वो 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों ने खोला था। हिंदी भाषा में मुद्रण का कार्य 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित छापाखाने से प्रारंभ हुआ। सन 1780 यानी पहला भारतीय समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, जिनको ऑगस्ट हीके ने प्रकाशित किया था, ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो 1780 से मानी जाती है, यानी 1780 में भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो 1826 को प्रकाशित हुआ। उसका नाम था उदत्त मार्तंड और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल।
तो हिंदी का पहला जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो 1826 में प्रकाशित हुआ था, जबकि भारत का पहला समाचार पत्र जो है 1780 में प्रकाशित हुआ था। 1780 में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वो बंगाल गजेट, और हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड 1826 में। तो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इनके, क्योंकि इस साल से जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार है, या हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है, इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और भारत का पहला अखबार कौन सा था, या भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस अखबार से मानी जाती है? वो बंगाल गजेट से, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि स्वतंत्रता पूर्व काल के अग्रणी पत्रकार रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, अमर उजाला, पंजाब केसरी आदि समाचार पत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। आज़ादी के बाद के जो पत्रकार कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, अक्षय कुमार जैन, रघुवीर सहाय, प्रभास जोशी इत्यादि ने हिंदी पत्रकारिता को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों में सशक्त बनाया है। रेडियो के लिए समाचार लेखन, देखो जो प्रिंट मीडिया है उसमें समाचार लेखन का तरीका अलग है, इसमें भी समाचार लेखन का अलग तरीका है। साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी में समाचार लेखन, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग, ये एक दृश्य सर्वे माध्यम है। देश की निरक्षर जनता के बीच इसकी काफ़ी पहुंच है। सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और भारत में पहला रेडियो प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से सन 1921 में मुंबई में किया था, और रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया था। टेलीविज़न, भारत में टेलीविज़न की विधिवत शुरुआत सन 1965 से हुई तथा इसे दूरदर्शन का नाम 1976 में दिया गया। 1997 तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में थे। सन 1997 यानी 1997 में प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय को इसका कार्यभार सौंप दिया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन किस स्वायत्त शासी निकाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रसार भारती के अंतर्गत हैं, जो कि 1997 से उनके अधीन हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध के समय से निजी टेलीविज़न चैनलों में स्टार न्यूज़ के चैनल आ गए थे। आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, टीवी में सूचनाएं कई चरणों से होकर के दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, यानी कोई खबर चल रही है टेलीविज़न पे, उस खबर को कुछ समय के लिए रोक करके तुरंत घटी घटना को तुरंत कम से कम शब्दों में जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज होती है। दूसरा है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तो ड्राई एंकर का मतलब है कि बिना विजुअल के जो दर्शकों को सीधे सीधे खबर बताता है एंकर, वो ड्राई एंकर होता है। फोन इन, खबर के विस्तार के रूप में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है
और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं, जो चित्र या जो विजुअल आ जाते हैं वो दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्येक दृश्यों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी जो घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी या मौजूद जो लोग होते हैं, जो चश्मदीद गवाह होते हैं, उनसे उस घटना के बारे में पूछा जाता है और टेलीविज़न पे जो दिखाया जाता है, जो उनके खबर जो है पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उनकी कथन, उनकी बाइट दिखाई जाती है या सुनाई जाती है, वो एंकर बाइट है। लाइव, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, जैसे क्रिकेट का मैच होता है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल और दर्शकों तक सीधा पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल भी कहते हैं, जबकि टेलीविज़न के पर्दे पर सीधे प्रसारण के समय लाइव लिख दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय आप जो भी देख रहे हैं वे बिना किसी संपादकीय काट छांट के सीधे आप तक पहुंच रहा है। एंकर पैकेज, पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। तो ये टीवी खबरों के विभिन्न चरण थे, एक बार वापस देख लीजिए। इसमें फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इसके बाद में जो चौथा माध्यम है वो इंटरनेट। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया माध्यम है, क्योंकि इसमें हम रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, अखबार भी है, जो बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। ये सारे माध्यमों का समागम है। इसके विश्वव्यापी जाल ने जनसंचार को अकल्पनीय तीव्रता प्रदान की है। जैसे बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि समेकित माध्यम किसे कहते हैं। समेकित माध्यम यानी ऐसा माध्यम जिसमें सारे माध्यम उपस्थित हो, यानी रेडियो भी, प्रिंट माध्यम भी, मतलब अखबार भी, टेलीविज़न भी, तो ये सब इंटरनेट में मौजूद है या उपस्थित है। इंटरनेट पत्रकारिता, पूरे विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जो सन 2002 में आरंभ हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से आरंभ हुआ, जिसमें अनेक .com कंपनियां आई तथा कुछ वर्षों में अधिकांश बंद हो गई। सन 2003 में दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता अर्जित की है। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में, ये विभिन्न जो हिंदी वेब पत्रकारिता का आरंभ जो वेब दुनिया के साथ हुआ। अब नए शब्द जो हैं इसके बारे में, डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वो अगले दिन के अखबार में ही प्रकाशित हो पाता है। क्योंकि निर्धारित करने की एक निर्धारित मतलब समाचारों को कवर करने की एक निर्धारित समय सीमा होती है, उसके बाद में समाचार नहीं लिए जाते। पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म क्या होता है? समाचार पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाह, व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप से संबंधित हैं, ये पीत पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता का तत्व ऐसी पत्रकारिता है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों आदि के बारे में, यानी सेलिब्रिटीज़ के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।
फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है? फ्रीलांसर पत्रकार से ऐसे स्वतंत्र पत्रकार से हैं जो किसी विशेष समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़ा नहीं होता है या उसका कर्मचारी नहीं होता। वे अपनी इच्छा से किसी समाचार पत्र को लेख या फीचर प्रकाशन के लिए देता है, जिसके प्रकाशन पर उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। तो ये हम जो कुछ नए शब्द थे डेडलाइन, पित पत्रकारिता, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, ये मुख्य जो समाचार जन प्रचलित जो समाचार के जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं उनके बारे में, टीवी खबरों के जो विभिन्न चरण हैं ये अति महत्वपूर्ण है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इसके अलावा जो रेडियो और प्रिंट माध्यम जो है इसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।